Assalamu alaikum everyone, welcome back to the channel. Today I have something very special for you guys. Finally I have gotten hold of an MG HS. Let's find out कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में गाड़ी इंस्टेंट हिट हुई है, इंस्टेंटली इतनी पॉपुलर हुई है एंड दिस इज़ द हॉट न्यू SUV. तो सबसे पहले आई थिंक वी हैव टू डिस्कस द एलिफेंट इन द रूम, और वो इस गाड़ी की एक ही चीज़ है एंड इट इज़ दिस बैज. अगर हम इसे छुपा दें तो ये गाड़ी असल में है क्या? इज़ दिस रियली एन MG? जो इतनी ज़्यादा ह्यूज मार्केटिंग प्लॉय जो है, जो एक मार्केटिंग का उन्होंने सिलसिला रखा है MG पाकिस्तान ने, वो यही है. ब्रिटिश फ्लैग्स एवरीवेयर, UK के उन्होंने फ्लैग्स लगाए हुए हैं हर जगह, और इट्स रियली ड्राइविंग होम द पॉइंट ऑफ द prestige and the heritage of the British automotive industry और British car design. और ये चीज़ें, क्या इस चीज़ में कोई सच्चाई है? क्या इसमें कोई लॉजिक है? तो जो MG Automotive जो है, it is a subsidiary of SAIC Group, और आई एम नॉट इवन श्योर कि उसे SAIC भी कहते हैं या SAIC कहते हैं, मगर ये कि चाइनीज स्टेट ओन्ड एक ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग उनकी है एक कंपनी, और उसी की एक सब्सिडरी ब्रांड है MG. सो दिस इज़ डिज़ाइंड, डेवलप्ड एंड प्रोड्यूस्ड इन चाइना. इसका कोई ताल्लुक UK के नहीं है, ना उनका कोई डिज़ाइन स्टूडियो UK में है, ना कुछ. इट्स फ्रॉम द ग्राउंड अप अ चाइनीज़ कार. दैट डजंट नेसेसरली मीन कि इसमें कोई ख़राबी है या कोई मसला है. अगर किसी को एक गाड़ी पसंद है तो इसकी अपनी फीचर्स की वजह से पसंद होनी चाहिए, ना कि ये MG बैज, बिकॉज दिस इज़ जस्ट बैज इंजीनियरिंग. कोई और गाड़ी नीचे से है, ऊपर से उन्होंने MG का बैज लगा दिया है, तो इसका कोई MG के साथ ताल्लुक नहीं है. और यहाँ पर आप ये हेडलाइट क्लस्टर के अंदर भी देख सकते हैं SAIC लाइट टेक्नोलॉजी. तो उन्होंने अपने बैजेस भी जो हैं वो भी उन्होंने नहीं छुपाए. जिस तरह अब हम जब इसकी ट्रंक खोलते हैं, और जो यहाँ पे उन्होंने हमें एक थोड़ा सा एक कोन दी हुई है जो हम लगा सकते हैं अगर हमारा ब्रेक डाउन हो, तो इसके ऊपर भी हमें SAIC मोटर लिखा हुआ है. सो दिस इज़ अ चाइनीज़ कार, दिस इज़ अ चाइनीज़ ब्रांड. MG जो है वो इट इज़ अंडर चाइनीज़ ओनरशिप. तो थोड़ी सी काश मेहनत की हुई होती और हमें सब हर जगह अगर MG के लोगोज नज़र आते तो इट कुड हैव बीन अ मोर कन्विंसिंग जॉब कि हमें लगता है कि वाकई MG ही है. तो पाकिस्तान में जो SUVs की मार्केट है वो डोमिनेटेड है आइदर बाय 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजन्स या फिर 2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स. किया ने और Hyundai ने दोनों ने 2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स लेकर आए हैं विद 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस. MG, प्रोटॉन और ग्लोरी जो हैं DFS के जो हैं, सब की जो हैं वो 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन हैं. इसका 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन 160 हॉर्स पावर, 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, बड़ा मुनासिब यूनिट, बड़ा पावरफुल यूनिट है गाड़ी के हिसाब से. अंडर पावर्ड कभी भी महसूस नहीं होता. और वही बात जो मैं आपसे पहले कर रहा था अबाउट बैजिंग एंड बैज इंजीनियरिंग एंड वेदर दिस इज़ MG और नॉट और समथिंग, तो यहाँ पे इंजन कवर देखें, ये बल्कि आपको कॉस्ट सेविंग और कॉस्ट कटिंग नजर आएगी. डू यू सी एन MG बैज ओवर हियर? नोवेयर, एब्सोल्युटली नोवेयर. आप इसके इंडिविजुअल पार्ट्स पर देखें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा SAIC मोटर, और यहाँ पर आपको इवन ऑन द बैटरी SAIC मोटर. जो ये न्यूअर एंट्रेंट्स जो हैं उनके किया और Hyundai से फ़िलासफ़ी थोड़ी मुख्तलिफ है. इनकी थोड़ी सी ज़रा आप कह सकते हैं ज़्यादा इनोवेटिव सिलसिला है, और ज़रा थोड़ी सी रिस्क भी है कि इनकी टर्बोचार्ज्ड इंजन्स हैं और DCT ट्रांसमिशंस हैं, तो इनमें फ्यूचर में मसाइल आ सकते हैं. मगर किया एंड Hyundai हैव गॉन फॉर द सेफर अप्रोच विद नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स एंड रेगुलर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस. और ये यूनिट काफ़ी मुनासिब है, काफ़ी अच्छी हॉर्स पावर है, टॉर्क फिगर्स बहुत हेल्थी हैं एज यू वुड एक्सपेक्ट एक टर्बोचार्ज्ड गाड़ी की, एंड इट्स पेयर टू अ 7 स्पीड ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन. तो गाड़ी की जो एक्सटीरियर स्टाइलिंग है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है, और वो डेफिनेटली वन ऑफ द बिग प्लस पॉइंट्स ऑफ दिस कार. और ख़ास तौर पे आप जो इसका हेडलाइट क्लस्टर देखें तो इट इज़ रियली वेरी नाइस लुकिंग. यहाँ पे हमें DRL मिली हुई है, इस शेप में बड़ी यूनिक सी है, MG का अपना डिज़ाइन. एंड वी हैव द LED प्रोजेक्टर इन द मिडल, और हमारे पास यहाँ पे बाय LED प्रोजेक्टर है. नीचे हमारे पास हैलोजन फॉग लाइट्स हैं. तो गाड़ी की ग्रिल बड़ी डिस्टिंक्टिव सी है, और ये MG का अब जो फैमिली है वो इसी ग्रिल के साथ तकरीबन उनकी सारी गाड़ियाँ आती हैं.
आजकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं सब के सब उनकी अपनी है ना ग्रिल से ही वो इमीडिएटली मेरा ख्याल है डिज़ाइनर्स पसंद करते हैं कि उनकी गाड़ी जो है वो आइडेंटिफाई हो सके। व्हेन यू सी दिस कार इट इज़ वेरी डिस्टिंक्टिव, आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि कोई MG का कोई प्रोडक्ट आपकी तरफ आ रहा है। काफ़ी ह्यूज ग्रिल है। नीचे यहाँ पर थोड़े से हमें यहाँ पे नीचे छोटे से बहुत वेंट्स हैं और बाकी ऑल ऑफ दीज आर ऑल फेक वेंट्स। बस आजकल ये ट्रेंड एक बना हुआ है कि मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे नीचे फेक वेंट्स दे देते हैं, बस वो थोड़ी सी एक स्पोर्टी सी अपीयरेंस आती है कि जिस तरह गाड़ी पर्पसफुल लगती है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ फेक वेंट्स, मगर इट्स हाउ इट इज़ दीज डेज। गाड़ी के पूरे जो एक्सटीरियर है उसके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से और बड़े स्मार्टली है ना क्रोम इस्तेमाल हुआ है। पूरा ग्रिल का सराउंड है, वी हैव क्रोम, और जो फॉग लाइट्स हैं उसके इर्द गिर्द भी वी हैव क्रोम। काश ये नीचे वाला हिस्सा भी क्रोम में होता। दिस सडनली फील्स अ लॉट चीपर। ये जो सिल्वर कलर उन्होंने नीचे किया हुआ है प्लास्टिक के ऊपर, ये एकदम से गाड़ी की शक्ल और उठनी थी अगर ये नीचे क्रोम होता। तो पिलर्स के इर्द गिर्द भी आपको ये क्रोम नज़र आएगा और हैंडल्स, डोर हैंडल्स भी हमारे सारे क्रोम के हैं। एंड नीचे ये जो एक छोटी सी उन्होंने एक प्लेट दी है, ये ट्रिम पीस, यहाँ पर भी क्रोम है। जो रेयर एंड है वो काफ़ी, मैं वैसे कहूँगा अंडरस्टेटेड है, मगर बहुत एलिगेंट लगता है और बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पर मैं वो जो एक्सटीरियर लाइन की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर इस तरह बाहर जो आती है ना एकदम से मुझे थोड़ी सी जिस तरह पोर्शे कायन की है ना, ये एक थोड़ी सी ये लुक आ रही है जिस तरह यूँ के बॉडी शेप उसकी जो बाहर की तरफ आती है, तो इट मेक्स इट लुक मच मोर मस्कुलर फ्रॉम द बैक एंड पर्पसफुल सी लगती है, बड़ी खूबसूरत लगती है। नॉट लॉट ऑफ बैजिंग, जो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है, कोई टर्बो बैज नहीं, कोई ऑटोमेटिक बैज नहीं, नथिंग एल्स। खूबसूरत सा एक MG का लोगो बीच में और सिर्फ HS। तो एक्सटीरियर में ठीक है, अच्छी फीचर्स हैं, अच्छी उसकी स्टाइलिंग यूज़ है, मगर दिस इज़ नॉट द रीज़न। एक्सटीरियर इज़ डेफिनेटली नॉट द रीज़न कि ये गाड़ी सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। द रियल पार्टी पीस ऑफ दिस कार वो है उसका इंटीरियर, और जो पूरी क्रोम थीम है वही आपको अंदर कंटिन्यू होती नज़र आएगी। एंड द थीम ऑफ द इंटीरियर इज़ जस्ट क्रोम एंड लेदर, एंड आप देखें एंड इट इज़ वेरी वेरी इम्प्रेसिव। So I would say कि the Chinese have come a long way। मतलब ये इंटीरियर इतना प्रीमियम, इतना पॉश लगता है कि ये कहीं से किसी जर्मन मैन्युफैक्चरर से कम नहीं लग रहा। इंटीरियर फिट फिनिश, इंटीरियर क्वालिटी, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। द डिज़ाइन इज़ रियली इम्प्रेसिव, द मटेरियल्स आर रियली इम्प्रेसिव। इस चीज़ में इट इज़ रियली हार्ड टू फॉल्ट दिस कार। इंटीरियर के जो कलर्स आते हैं, 3 कलर्स आते हैं, तो दिस रियली नाइस कैमल कलर एंड वी हैव अ वेरी पॉपुलर रेड कलर, जो कि एक्सटीरियर वाइट के साथ और ब्लैक के साथ रेड बहुत अच्छा लगता है। एंड अ ब्लैक कलर, ब्लैक तो मैंने ना होने के बराबर ही देखा है। तो गाड़ी का ये पूरा डैशबोर्ड का ये सेंट्रल वाला हिस्सा जो है, इट इज़ ऑल लेदर। यहाँ पे हमें पूरा यहाँ पर लेदर नज़र आ रहा है, और यहाँ से ही हमें जो स्टिचिंग है वो यहाँ पर कंटिन्यू होती है। ये पूरा हमारा डोर कार्ड, आई वुड से कि तमाम SUVs जो पाकिस्तान में आ रही हैं उसमें सबसे खूबसूरत तरीके से जो डोर कार्ड का जो डिज़ाइन है वो MG का है। यहाँ पे ये स्टिचिंग इस तरीके से जा रही है, रियली प्रीमियम लुक। बहुत मतलब हैरानगी होती है कि इस कीमत की गाड़ी के अंदर इतनी प्रीमियम लुक का इंटीरियर आया है। वेरी नाइस स्क्विजी सॉफ्ट टच प्लास्टिक्स इन द टॉप। यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट्स अराउंड द डायल्स। यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी जो आपके ये इंडिविजुअल जो बटन्स हैं उसके इर्द गिर्द यहाँ पर नीचे क्रोम, एंड इधर गियर सेलेक्टर के इर्द गिर्द क्रोम। यहाँ पे जो आपके टॉगल स्विचेस हैं, देयर ऑल क्रोम, एंड द एयर वेंट्स एज वेल, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। टॉप हाफ ऑफ द डैश है सारा का सारा वेरी नाइस स्क्विजी प्लास्टिक। और मैंने अमूमन कई दफ़ा कुछ मैन्युफैक्चरर्स में देखा हुआ होता है कि जो बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ पे अलहदा उन्होंने कॉस्ट कटिंग की करके यहाँ पर हार्ड होता है, मगर यहाँ पर भी इसका बाकायदा सॉफ्ट है, और इतना सॉफ्ट प्लास्टिक है कि मैं दबा रहा हूँ और आपको बाकायदा महसूस होएगा। तो ये बड़ी अच्छी प्रीमियम फील आती है। इंस्ट्रूमेंट बिनिकल के इर्द गिर्द ये परफोरेटेड सी यहाँ पर लेदर है, एंड यहाँ पर भी, और यहाँ पूरा का पूरा लेदर। तो ये बड़ा अच्छा इसका डिस्टिंक्टिव सा ये लुक आती है, खास तौर पे ये परफोरेशन की वजह से। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी उन्होंने इधर यहाँ पर जहाँ पे आपने ग्रिप करना होता है स्टीयरिंग व्हील को, वहाँ पे उन्होंने परफोरेटेड लेदर दिया है। बाकी जो है प्लेन लेदर है। उसी तरीके से जो आपको ये इंस्ट्रूमेंट बिनिकल के ऊपर जो सिलसिला है उसी तरीके से आपको मिलता है, और जो इंस्ट्रूमेंट बिनिकल के इर्द गिर्द भी यहाँ पर भी हमें क्रोम मिलता है। आवर पैडल शिफ्टर्स आर आल्सो क्रोम, और हमारा जो स्टार्ट स्टॉप बटन है दैट इज आल्सो क्रोम। जो हमारे अंदर डायल्स हैं, जब हम उन्हें ऑफ रखते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि यहाँ पे दे हैव क्रोम सराउंड्स।
जो ये ऊपर हमें स्टिचिंग की लाइन नजर आ रही है, दिस इज 4 स्टिचिंग, दिस इज नॉट रियल, ये ऊपर प्लास्टिक है। ये वाला जो है ये हमारी सारी जो स्टिचिंग की लाइन है, दिस इज रियल, दिस इज ब्यूटीफुल लेदर। आई एम नॉट श्योर कि ये असल प्योर लेदर है या नहीं है, मगर इट श्योर फील्स वेरी वेरी प्रीमियम। तो वेरी सॉफ्ट एंड सपल लेदर, मतलब एक होता है ना जो बड़ा ग्रेनी सा लेदर होता है जो कि आपकी आम गाड़ियों में आता है, लाइक वेरी चीप फेक लेदर, दिस फील्स वेरी 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 प्रीमियम। अच्छा, एक और जो इसकी स्टाइलिंग बड़ी मुख्तलिफ सी है, वो इसकी जो सीटें जो हैं उसके कोई हेडरेस्ट जो हैं वो एडजस्टेबल नहीं है। ये थोड़ी सी एक अजीब चीज़ है, मगर मेरे जैसा बंदा तो आई फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल। और यहाँ पर जो है जो इन्होंने स्वेड इंसर्ट्स यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, तो सीट्स एकदम से बड़ी खूबसूरत लगती हैं। तो जो हमारा ट्रांसमिशन टनल है उसके दोनों तरफ यहाँ पर और यहाँ पर हमें लेदर नजर आता है, जिस तरह आप लोगों ने मार्क एक्स में देखा होगा, वहां पर भी इधर उन्होंने लेदर दिया हुआ होता है। थोड़ी सी एक डिसअपॉइंटिंग जगह जो मुझे इतनी पसंद नहीं आई इंटीरियर के अंदर, वो ये वाला हिस्सा है। इट जस्ट फील्स लाइक पेंटेड सा कोई उन्होंने एक मैश सी फिनिश दी हुई है, जो कि मुझे इतनी पसंद नहीं आई। मगर दिस इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग इन द कैबिन, जो कि इतनी खूबसूरत नहीं है। बाकी जो गियर सेलेक्टर भी है वो भी बड़ा, इट फॉल्स वेरी इजीली टू हैंड एंड लुक्स वेरी नाइस। यहाँ पे लेदर रैप्ड, उसका जो गेट है वो भी सारा लेदर रैप्ड है। और यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल आर्म रेस्ट है, इसकी एक जो यूनिक चीज़ ये है कि दिस इज़ कूल्ड। अब आपको ये पता नहीं मेरा कैमरा कैप्चर कर पाएगा या नहीं, मगर यहाँ पर एक छोटा सा एक स्विच है, जिसको अगर आप मूव कर देते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो यहाँ पर आपका एसी की हवा आती है, और ये जो है ये कूल बॉक्स के तौर पे फिर काम करता है। तो आप यहाँ पर अपने ड्रिंक्स और अपनी चीज़ें रख सकते हैं, तो दे विल स्टे कूल। तो ये बड़ी अच्छा फंक्शन है। और यहाँ पर आगे हमें 2 कप होल्डर्स और यहाँ पे एक फ़ोन के लिए एक हल्का सा होल्डर है। यहाँ पर 2 हमारे पास USB स्विचेस हैं। एक जो है ये हमारा, मेरा ख्याल है नेविगेशन सिस्टम के साथ है उसका लिंक, और एक जो है आपका फ़ोन को चार्ज करने के लिए है। एंड यहाँ पर वी आल्सो हैव अ 12 वोल्ट सॉकेट। गाड़ी के अंदर एक पैनोरामिक सनरूफ है, तो इसको हमारे जो इसके कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पर हैं। तो ये कवर को आप पूरा का पूरा पीछे कर सकते हैं। एंड यू कैन ओपन द सनरूफ। इसका जो फ्रंट हाफ है वो खुल जाता है। एक और चीज़ जो कई दफ़ा पैनोरामिक रूफ वाली गाड़ियों का होता है कि हेडरूम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, मगर आई एम ओवर 6 फीट टॉल एंड आई एम फाइन, मुझे हेडरूम का कोई इशू नहीं है। और एकदम से जब आपका ये पैनोरामिक रूफ आप खोलते हैं इसका, इट इज़ मतलब थोड़ा सा उसके ऊपर इट इज़ टिंटेड, तो आपको धूप इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी, मगर एकदम से द कैबिन इज सीम्स वेरी वेल लिट, तो आपको कोई क्लॉस्ट्रोफोबिक इफेक्ट नहीं आता एंड इट फील्स वेरी एयरी एंड वेरी रूमी। तो गाड़ी की अगर स्पेस की बात करें तो आई एम नाइस एंड कम्फी अप फ्रंट। तो मैंने अपने हिसाब से अब सीट सेट की है एंड लेट्स क्लाइम इन बैक। तो अगली सीट मेरे हिसाब से सेट हुई हुई है। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि मैं आई फील अ लिटिल बिट पिंच्ड, इतनी ज़्यादा मेरे पास जगह नहीं है टू स्प्रेड आउट ओवर हेयर। काफ़ी जो मैं ये देख रहा हूँ कि जो फ्रंट जो सीट्स हैं काफ़ी उन्होंने बोल्स्टरिंग यहाँ पे दी हुई है, जिसकी वजह से शायद सीट की थिकनेस ज़्यादा है या क्या है, जिसकी वजह से पिछले पैसेंजर्स के लिए उतनी जगह नहीं है जितनी मैंने स्पोर्टेज और ट्यूसॉन के अंदर देखी है। और दूसरी एक और वन मोर थिंग टू नोट कि जो इसका जो सीट बैक है, ये जो लेदर है वो पीछे कंटिन्यू नहीं हो रहा, यहाँ पे उन्होंने एक प्लास्टिक पीस लगाया हुआ है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस, क्योंकि मेरे जब घुटने लग रहे हैं तो इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली कंफर्टेबल। मगर यहाँ पे हमें ये एयरप्लेन स्टाइल जो है वो मैगजीन होल्डर्स आप कह सकते हैं, स्टोरेज हमें यहाँ पर मिली हुई है। दिस इज़ नाइस एंड प्रीमियम, मगर द स्पेस इज़ अ लिटिल बिट पिंच्ड। जो व्यू है पीछे से थोड़ा सा कह सकते हैं कि इन हेडरेस्ट काफ़ी बिग वाइड सीट्स और उनकी जो शोल्डर के जो पैडिंग की वजह से आपका थोड़ा सा व्यू जो फ्रंट की तरफ है वो ज़रा कम महसूस होता है। मगर कहीं से भी गाड़ी के अंदर क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग नहीं आती, क्योंकि ये ऊपर हमारे पास ये पैनोरामिक रूफ है एंड इट इज़ वेरी वेल लिट ओवर हियर। यहाँ पे एक अच्छी फीचर कि आपको पीछे एयर वेंट्स मिले हुए हैं। यहाँ पर 2 USB आपको सॉकेट्स मिल रही हैं, तो आप अपने फ़ोन्स को यहाँ पर चार्जिंग पर लगा सकते हैं। वही जो आपको आगे इंटीरियर क्वालिटी मिली है वही आपको पीछे कंटिन्यू होती है। यहाँ पे आपको ये लेदर के जो ये स्टिचिंग है, द होल पैटर्न, एवरीथिंग एज इट वाज इन द फ्रंट, एंड द क्वालिटी इज आल्सो द सेम। सीट्स भी वही सॉफ्ट लेदर विद दिस स्टिचिंग, और यहाँ पे थोड़ा सा स्वेड का इंसर्ट। अगर हम सेंट्रल आर्म रेस्ट खोलें, वी गेट अ लिटिल बिट ऑफ नाइस स्टिचिंग ओवर हियर।
कप होल्डर्स हैं फ्रंट वाले हिस्से पे, और रेयर वाला जो है आप ये एक छोटा सा आपके पास कभी होल है। एक जो लग्जरी टच जिसकी अभी तक मैंने बात नहीं की वो ये है इसकी जो इंटीरियर मूड लाइटिंग जो है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये डोर कार्ड्स के ऊपर और ये आपके पूरे ये डैशबोर्ड के नीचे वाले हिस्से पे यू कैन सी दिस मूड लाइटिंग। ये रेड रंग की लाइट है और यहाँ पर भी कंटिन्यू होती है, एंड ओवर हियर इन द रेयर एज वेल। तो दिस इज कम्प्लीटली कन्फिगरेबल, आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर से। तो जब इनिशियली मैं गाड़ी के अंदर बैठा था तो मुझे जो इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो थोड़ी सी ज़रा कंफ्यूजिंग लगी थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने इसके कुछ फंक्शंस देखे हैं तो इट इज़ जब एक दफ़ा इसकी आदत हो जाए तो फिर इट इज़ क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड कि इसके क्या फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट थिंग टू नोट हेयर इज़ कि इसके अंदर एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो दोनों हैं, तो आपको इसका इनबिल्ट नेविगेशन और वो चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। सिंपली इट कैन कनेक्ट टू योर फ़ोन और आप उसकी जो ऐप्स हैं उसके ज़रिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इट विल बी मच मोर फेमिलियर फॉर यू। तो एक चीज़ जो मैं एम्बियंट लाइटिंग की जो बात कर रहा था, तो एम्बियंट लाइटिंग की मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं और वो यहाँ पे कार सेटिंग्स पर जाके एंड वी कैन गो इनटू कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, और यहाँ पर नीचे हमारी एम्बियंट लाइटिंग को हम ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं और उसके अलावा आप इसकी सेटिंग्स भी मुख्तलिफ कर सकते हैं। तो आप लाइटिंग कंट्रोल को आप ड्राइविंग मोड के हिसाब से भी कर सकते हैं कि आप ड्राइविंग मोड जब बदलें तो उस हिसाब से आपकी एम्बियंट लाइटिंग बदलें। इको मोड के अंदर ग्रीन हो जाता है, जब नॉर्मल मोड है उसका थोड़ा सा ज़रा कलर बदल जाता है, थोड़ा डार्कर है, एंड जब आप इसको स्पोर्ट मोड में डालते हैं यहाँ पर भी आपको ऑरेंज नज़र आ रहा है जो स्पोर्ट मोड के उनकी जो एक ग्राफिक है, और यहाँ पे आपकी जो एम्बियंट लाइटिंग है दैट इज़ ऑल्सो लाइक अ बर्न्ट ऑरेंज कलर। उसके अलावा आप इसको इंडिविजुअल पे रख के अपने मुताबिक भी इसको सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे यू कैन सिलेक्ट लाइक एनी कलर फ्रॉम दिस ग्राफ ओवर हियर। तो इस वक्त रेड की तरफ है एंड यू कैन सिलेक्ट एनी कलर यू वांट। तो आप येलो की तरफ भी जा सकते हैं, ऑरेंज की तरफ भी जा सकते हैं, एंड इवन गो फॉर लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ वाइट कलर ओवर हियर। और इसकी आप ब्राइटनेस भी इसकी चेंज कर सकते हैं फ्रॉम हियर। तो काफ़ी ज़्यादा फंक्शनैलिटी है इसके अंदर भी। और एक और चीज़ जो मुझे बड़ी मज़ेदार लगी है वो ये कि इसके अंदर एक पल्सिंग मोड है कि इसको जब आप ऑन करते हैं तो आपकी इस तरीके से एक जिस तरह हार्ट बीट की तरह है ना, जिस तरह पल्स कर रही है इसकी एम्बियंट लाइटिंग। तो इतनी ज़्यादा फंक्शनैलिटी, इतनी ज़्यादा मतलब आपकी है कन्फिगर आप कर सकते हैं गाड़ी के इंटीरियर को, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। एक जो इसकी जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है जिसने मुझे बड़ा कंफ्यूज किया है कि अब इसकी देयर इज नो ऑब्वियस बैक की। कोई एक बैक करने के लिए ना एक ऑब्वियस की होनी चाहिए। अब मैं एक दफ़ा किसी मेन्यू के अंदर आ गया था तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि मैंने वापस किस तरह जाना है। तो फिर ये अंदाज़ा हुआ है कि यहाँ पे जो टॉगल स्विचेस हैं, यहाँ पर एक होम का बटन है, तो आप जब होम बटन को दबाते हैं तो आप यहाँ पे होम पर आ जाते हैं। तो एक दफ़ा जब समझ आ जाए तो ठीक है, बंदा मतलब इसको ईजिली कंट्रोल कर सकता है। एक और चीज़ जो टू नोट है कि इन्होंने कोई जो वेंटिलेशन के कंट्रोल्स हैं, क्लाइमेट कंट्रोल के, कहीं आपको फिजिकल बटन्स नहीं मिलेंगे। तो आजकल ये कई गाड़ियों में ये सिलसिला आ रहा है कि जो कंप्लीट क्लाइमेट कंट्रोल्स हैं वो इंफोटेनमेंट स्क्रीन के थ्रू ही हैं। आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दिस। मेरा ये ख्याल है कि आपको अलहदा टॉगल स्विचेस भी मिलने चाहिए और इंफोटेनमेंट स्क्रीन के अंदर भी होनी चाहिए सेटिंग्स, और दोनों एक दूसरे को ओवरराइड कर सकें। क्योंकि फॉर सम रीज़न आपकी स्क्रीन लैग कर रही हो या ना ऑन हो सके तो आप क्लाइमेट कंट्रोल से रह जाएं, तो ये एक चीज़ आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस। तो आप अलग-अलग यहाँ से मेन्यूज़ खोल सकते हैं। यहाँ पे दिस इज़ द क्लाइमेट मेन्यू। आप ये अगर टॉगल स्विच दबाएं तो आपका क्लाइमेट मेन्यू खुल जाता है। जब आप ये स्विच दबाएं तो ये आपके व्हीकल सेटिंग्स के ऊपर आ जाते हैं, और फाइनली यहाँ पर आपका होम का बटन है। एक और चीज़ जो इसकी बहुत ज़बरदस्त इसका एक फंक्शन है वो है आपके यहाँ पर नीचे एक 360 के कैमरे का भी बटन है। जैसे ही आप इसे दबाते हैं तो इस तरह ये आपके सामने ग्राफिक प्ले करती है, और इसके बाद आपकी तमाम सेटिंग्स आ जाती हैं। ये इस वक्त हमें सिर्फ सामने की तरफ नज़र आ रहा है, और जब आप इसे इधर से आपके मुख्तलिफ कंट्रोल्स हैं। ये आपका वाइड रेयर व्यू आ गया, ये आपका वाइड फ्रंट व्यू आ गया, ये आपका लेफ्ट कर्व, ताकि अगर आप गाड़ी मोड़ रहे हो आपको पता चल जाए आपके इधर कोई चीज़ तो नहीं है, उस चीज़ के लिए। और फाइनली जब आप इस बटन को दबाते हैं जहाँ पे 2D लिखा हुआ है तो यहाँ पर MG आपके सामने नज़र आ जाती है, और यहाँ पे आपके पूरे इर्द गिर्द आपके एक व्यू है। यहाँ पर आपका बर्ड्स आई व्यू है,
तो आप अलहदा से इसको दबाकर आपके पास ये मुख्तलिफ एंगल्स आ जाते हैं, तो आप इधर से चेंज करके आपको जो एंगल चाहिए वो आप देख सकते हैं गाड़ी का। तो इसमें आपको कोई भी चीज़ आपके इर्द गिर्द हो तो दिस इज़ वेरी वेरी यूज़फुल। आप देख के और गाड़ी को आप निकाल सकते हैं टाइट स्पॉट्स के अंदर। तो आई रियली लाइक दिस। प्रोटॉन X70 के अंदर भी ये फीचर आती है और ये अब फीचर MGHS के अंदर भी मैंने देखी है। वन थिंग टू नोट कि जिस तरह अगर मैं इसका 2D व्यू की तरफ जाऊं, अब ये फ्रंट की तरफ व्यू है, तो आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, पता नहीं मेरा कैमरा कैप्चर कर पाएगा या नहीं, तो जो आपकी स्क्रीन है वो बाकायदा लैग करती है। तो इट इज़ नॉट अ वेरी सीमलेस स्क्रीन। अब इस तरह आगे की तरफ भी है, तो स्क्रीन की जो परफॉर्मेंस है वो मुझे कोई इतनी पसंद नहीं आई, मतलब थोड़ी लैग करती है। तो इंजन को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आपके राइट हैंड पे स्टार्ट स्टॉप का बटन है, इसको आप दबाएं और आपके जो सेंट्रल MID है उसके ऊपर MG का लोगो आता है। आपका आधा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है दैट इज डिजिटल, जो आपका सेंट्रल हिस्सा है वो डिजिटल है, और जो बाहर वाले जो इसके एरियाज हैं, जो बाहर वाले जहाँ पे मीटर है आपका टैकोमीटर है और स्पीडोमीटर है, वो वाले जो हैं वो आपके एनालॉग हैं। तो ये बड़ा यूनिक सी कन्फिगरेशन है कि हाफ एनालॉग एंड हाफ डिजिटल। तो ये जो सेंट्रल आपका MID है, ये यहाँ पे आपके जो राइट हैंड पे जो कंट्रोल्स हैं वहां से आप कर सकते हैं कंट्रोल। स्पीडोमीटर जो है वो आधा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, बाकी जो ये है ये वाला हिस्सा ये आपका फ्यूल गेज है और इधर जो है वो आपकी टेम्परेचर गेज है। स्मार्ट तरीके से इंटीग्रेट किया है फ्यूल गेज और गाड़ी की टेम्परेचर गेज को। तो यहाँ पर आपकी क्रूज कंट्रोल की सारी सेटिंग्स हैं एंड ओवर हेयर यहाँ पे आपकी कुछ और जो मीटर के अंदर की सेटिंग्स हैं। तो अब जो HS का जो एक अपडेटेड वर्जन आया है उसके अंदर ये मुकम्मल जो क्लस्टर है, मीटर क्लस्टर, वो डिजिटल हो गया। गाड़ी की जो प्राइस है वो भी रिवाइज हो गई है। अब गाड़ी तकरीबन 58 लाख की हो चुकी है। जब ये गाड़ी खरीदी गई थी तो इन्होंने गाड़ी खरीदी थी 54.5 लाख रुपए की। MGHS के अंदर भी MG पायलट आता है जिसके अंदर ये आपके पास ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, एक्टिव इमरजेंसी ब्रेकिंग है कि गाड़ी जब लो स्पीड्स के अंदर कोई चीज अगर आगे आ जाए तो गाड़ी खुद ब खुद ब्रेक लगाती है। एक और चीज जो है कि इसके अंदर गाड़ी के अंदर लेन कीप असिस्ट है कि जिस तरह आप अपनी लेन के अंदर जा रहे हैं, आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने ये फंक्शन किस हद तक पाकिस्तान में गाड़ी के अंदर लेके आए हैं, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड सा स्कोप है इस वक्त टेस्टिंग का, तो मैं वो चीज देख नहीं सकता। क्योंकि जिस तरह गाड़ी मोटरवे या हाईवे के ऊपर अगर आप क्रूज कर रहे हो तो आप अगर जिस तरह बंदा का ध्यान हटना शुरू हो जाए और वो अपनी लेन से हटना शुरू हो जाए तो गाड़ी आपको पहले वार्न करती है और उसके बाद खुद स्टीयर बैक करती है। आई एम नॉट श्योर ये फंक्शन पूरा का पूरा अवेलेबल है पाकिस्तान में, मगर ये आता है MG पायलट के अंदर। 3 हमें ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट। एंड कस्टम पे आप मुख्तलिफ तरीके से अपनी आप सेटिंग्स कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट यू लाइक। मगर एक और चीज जो उन्होंने एक गिमिक सा दिया हुआ है, सुपर स्पोर्ट मोड, जहाँ पे आप ये गाड़ी को दबा देते हैं तो यहाँ पे आपको MG का लोगो नजर आता है। ये आपके डायल्स दोनों को दोनों जो हैं उसकी जो नीडल्स हैं वो रेड हो जाती हैं एंड अपेरेंट सुपर स्पोर्ट मोड एक्टिव हो जाता है। ऐसे जैसे गाड़ी की है ना हॉर्स पावर बढ़ जानी है। तो आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ गिमिक, मगर एक दफा हम गाड़ी को चलाएंगे तो इसको भी एक्टिवेट करके देखेंगे कि आखिर क्या चीज होती है जो कि सुपर स्पोर्ट मोड में गाड़ी को ले जाती है। तो लेट्स टेक इट आउट फॉर अ ड्राइव नाउ एंड सी व्हाट्स व्हाट। तो फाइनली अब जिस चीज का मैं इंतजार कर रहा था, गाड़ी को अब हम ड्राइव करते हैं। तो मेरे नज़दीक सारी ये जो गाड़ी की फीचर्स हैं ये सेकेंडरी होती है। गाड़ी की जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो मेरे लिए प्राइमरी चीज़ होता है कि गाड़ी जो है कंफर्टेबल होनी चाहिए और ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो इंगेजिंग होना चाहिए। तो आई एक्सपेक्ट गुड थिंग्स, क्योंकि हमारे पास ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन है, टर्बोचार्ज्ड इंजन है, तो इट शुड बी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जिन लोगों ने कभी आज तक ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन वाली गाड़ी नहीं चलाई, कि जो ड्यूल क्लच का बिहेवियर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है टू योर कन्वेंशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और CVT ट्रांसमिशन से। तो जब आप इनको जब आप स्पीड पर एक दफा आ जाते हैं तो फिर जब आप इन्हें ड्राइव कर रहे होते हैं गाड़ी को तो फिर बहुत मजा देती है। मतलब अप शिफ्ट इसके बड़े क्विक होते हैं, बड़ी गाड़ी आपको है ना इंगेजिंग महसूस होती है। मगर लो स्पीड्स के ऊपर काफी क्लंकी सा महसूस होता है और काफी ज्यादा, मतलब जो
फर्स्ट से सेकंड गियर में अगर आप शिफ्ट करें गाड़ी को तो कई दफ़ा इतनी स्मूथ शिफ्ट भी नहीं होती। जब आप गाड़ी को रिवर्स में चलाने की कोशिश करें, जब आप एक दफ़ा स्टॉप करते हैं फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं, गाड़ी ऐसे लगता है जैसे गाड़ी लर्च कर रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन के। तो जिन लोगों ने कभी पहले इस्तेमाल नहीं की उनको ज़रा एक दफ़ा अजीब सा ज़रूर महसूस होता है। और एक और चीज़ कि जिस तरह आप गाड़ी इको मोड के अंदर मैं चला रहा हूँ, तो आप जब इमीडिएटली थ्रॉटल देते हैं तो गाड़ी को रिएक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब डाउन शिफ्टिंग पर आपको जो ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन है वो कभी भी वो मज़ा नहीं देता जो कि एक कन्वेंशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है या सीवीटी है, क्योंकि सीवीटी को आप यूं जा रहे होते हैं, यू मैश द थ्रॉटल और इमीडिएटली गाड़ी निकलती है। यहाँ पर आपको यू एक्चुअली हैव टू वेट बिफोर द कार रियलाइजेस कि उसको डाउन शिफ्ट करना है और फिर गाड़ी डाउन शिफ्ट करती है। तो एक दफ़ा हम गाड़ी का 0 to 100 भी एक दफ़ा देख लेते हैं। हमें यहाँ पे काफ़ी क्लियर सी रोड है, तो यहाँ पे आई एम गोना एंगेज दिस सुपर स्पोर्ट मोड। I can't even say it normally, मुझे इतना अजीब लगता है। तो सुपर स्पोर्ट मोड इज एक्टिवेटेड। तो अब हम गाड़ी को 0 to 100 करते हैं। एक चीज टू नोट इन दिस कार कि इसका जो राइट जो इसकी स्टॉक है, इससे इसके वाइपर्स एक्टिवेट होते हैं और लेफ्ट स्टॉक के साथ इसके इंडिकेटर्स होते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी समथिंग टू वॉच आउट फॉर। अब जिस तरह मैं अब यहाँ पे मोड़ने के लिए अगर इंडिकेटर ऑन करूँ तो यहाँ पर हमारे जो सेंट्रल डिस्प्ले है यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाता है, ताकि कोई चीज अगर मैं मिस कर दूं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे कैमरास के अंदर नजर आ जाती है, विच इज़ अ वेरी नाइस फीचर। तो ये अब गाड़ी 38-39 पर जा रही है। अब मैं इसको डाउन शिफ्ट करवा के देखता हूँ सुपर स्पोर्ट मोड में। देखिए वो लैग हमेशा रहता है, डीसीटी का लैग को आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते, तो ख़ास तौर पर डाउन शिफ्ट्स पे। मगर अप शिफ्ट्स पे गाड़ी काफ़ी अच्छी है। तो अब गाड़ी को अब हम वापस इको मोड पर ही कर देते हैं। तो मेरे पास गाड़ी ज़्यादा देर के लिए नहीं है, जिसकी वजह से मैं एक्सटेंसिव इसका आपको इकोनॉमी टेस्ट नहीं करके दे सकता। बस सिर्फ मैं आपको इतना बता सकता हूँ जिनकी ये गाड़ी है, जो ये ओन कर रहे हैं, जो ये ओनर है इस गाड़ी के, उन्होंने बताया कि ही इज़ एवरेजिंग अराउंड 10 किलोमीटर्स पर लीटर शहर के अंदर। वो गाड़ी को अभी तक शहर से बाहर नहीं लेकर गए, तो अराउंड टाउन ही गेट्स 10 किलोमीटर्स पर लीटर, जो कि बड़ी मुनासिब है फॉर अ कार ऑफ दिस साइज और एक टर्बोचार्ज इंजन के हिसाब से। अब जिस तरह गाड़ी बिल्कुल लो स्पीड्स पर जा रही हो और आपका थ्रॉटल के ऊपर से पैर आपने हटाया हुआ हो, अब आप जब इसको हल्का सा थ्रॉटल देंगे तो गाड़ी बाकायदा से आपको एक छोटा सा झटका सा महसूस होता है, जो आपका क्लच जो है वो डिसएंगेज होता है दोबारा। तो ये लो स्पीड्स पे रिफाइनमेंट प्रॉब्लम्स हैं। जैसे ही गाड़ी आप मुनासिब स्पीड्स पर चले जाएंगे तब ये मसला खत्म हो जाता है। एक और चीज़, जब आप गियर लीवर जो है, यहाँ पे हम गियर लीवर के ज़रिए भी गाड़ी को ये एस पे कर सकते हैं, स्पोर्ट मोड पे आ गया। और अगर हमने इसके मैनुअल गियर चेंजेस करने हैं तो हम यहाँ इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आगे प्लस और माइनस आ गया, तो आप गाड़ी का गियर अगर चेंज करना चाहें, यहाँ पे नीचे गियर डिस्प्ले में भी आ गया। ये अब हम दूसरे गियर में जा रहे हैं। अगर हम डाउन शिफ्ट करना चाहें हम कर सकते हैं। ये हम फर्स्ट गियर में आ गए हैं, और यही फंक्शन जो है ये हम यहाँ पैडल शिफ्टर से भी कर सकते हैं। तो मैं ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन वाले यूजर्स को मैं हमेशा एक चीज़ का ये कहूँगा कि जो पैडल शिफ्टर्स हैं ना, उनको आप अवॉइड ही करें, क्योंकि जैसे ये गियर बॉक्स हीट होना शुरू होता है ना, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गाड़ी को अब्यूज़ करें और गाड़ी का गियर बॉक्स अगर हीट अप हो जाए तो क्लचेस फेल करना बड़ी आम सी बात है। तो इसलिए ना गाड़ियों का, अगर आप इफ़ यू वांट टू कीप योर कार लॉन्ग टर्म और उसका ख्याल रखना चाहते हैं, तो आई वुड एडवाइज कि कीप अवे फ्रॉम स्पोर्ट मोड, कीप इट इन नॉर्मल मोड या इको मोड पर चलाएं और गाड़ी को इसी तरीके से उसका मजा लें। तो क्योंकि गाड़ी का अगर आप वो गाड़ी को स्ट्रेच करें गियर, और अगर आप मैनुअल मोड पे बहुत ज़्यादा गियर को खींचें तो इट्स नॉट गुड फॉर द ड्यूल क्लच। वैसे गाड़ी की जो नॉइज इंसुलेशन मुझे बहुत अच्छी लगी है, सस्पेंशन भी बहुत अच्छी है। थोड़ा सा मैं राइड को फर्म की तरफ कहूँगा, हार्ड राइड नहीं है, थोड़ी सी फर्म है। मुझे कैट आइस की भी थोड़ा बहुत जो उसके ऊपर से गुजर के मुझे महसूस होता है कि कैट आइस के ऊपर से गुजरा हूँ, क्योंकि 18 इंच रिम्स हैं। टायर की जो प्रोफाइल है वो इतनी हाई नहीं है, तो ये आजकल एक छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज़ चलता ही है, क्योंकि
लोग जो है वो इट्स मोर फॉर्म ओवर फंक्शन, तो स्टाइलिंग के बेसिस के ऊपर थोड़ा बहुत यहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज आ जाता है। तो नॉट एवरीथिंग कैन राइड लाइक आवर पाकिस्तानी करोला, तो ये कॉम्प्रोमाइज चलता है थोड़ा सा। पहले MGHS जो है वो 55 लाख की हुआ करती थी, अब MGHS की रिसेंटली प्राइसेस रिवाइज हुई हैं, अब 58 लाख रुपए का ये वर्जन आता है MGHS का। एक चीज़ जो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है MG के बारे में, ये कुछ लोग जो बायर्स हैं उनके जहन में भी आता है, कई लोग जो सवाल एक जो सिर्फ खड़ा होता है इस गाड़ी के बारे में वो यही है कि MG की जो अप्रोच पाकिस्तान में बड़ी स्ट्रेंज सी लगी है कि पहले उन्होंने अपना सेल सेंटर फॉर्म किया है, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिलीवरीज आई हैं और गाड़ियों की डिलीवरीज बहुत बहुत लेट भी हो रही हैं, और कोई इनका डेजिग्नेटेड जो सर्विस सेंटर्स हैं वो बड़े आहिस्ता आहिस्ता पॉप अप कर रहे हैं। और एक जो एक क्वेश्चन मार्क हमेशा एक रिलायबिलिटी का रहेगा। अब जो इसका ड्यूल क्लच गियर बॉक्स है, मैंने इसको चलाया है तो मुझे इट फेल्ट ऑलमोस्ट फ्रेजाइल टू मी, क्योंकि मैंने होंडा फिट भी रखी हुई है, होंडा वेजल भी चलाई हुई है। तो जापानीज गाड़ियां दैट आर नोन फॉर देयर रिलायबिलिटी, उनमें भी ड्यूल क्लच गियर बॉक्सेस में प्रॉब्लम्स आई हैं। दे हैव नॉट प्रूवन टू बी वेरी रिलायबल इन आवर कंडीशंस। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है इस गाड़ी के ऊपर मेरी नज़र में कि वेदर दिस ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन विल होल्ड अप टू आवर कंडीशंस, और जब ये खुदा ना खास्ता अगर लोगों का ये ख़राब होना शुरू हो जाए तो MG पाकिस्तान उसकी क्या आफ्टर सेल सर्विस देगी? तो क्या वो आपको सही तरीके से गाइड कर सकेंगे, आपको पार्ट्स प्रोवाइड कर सकेंगे? डू दे हैव द एक्सपर्टीज, डू दे हैव द ट्रेन टेक्नीशियंस? और वो पार्ट होएगा कितने का? और आपको पता चले आपकी गाड़ी खड़ी हो जाए फॉर मंथ्स ऑन एंड, आप यूर वेटिंग फॉर पार्ट्स, तो ये तो बहुत बड़ा मसला हो सकता है। तो ये चीज़ है जिसकी वजह से सिर्फ ये एक डाउट मेरे जहन में आता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ लाइट एक्सीडेंट, आपकी गाड़ी की लाइट ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, डू दे हैव स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल? क्या उनको मंगवाने पड़ेंगे? क्या उनको वेटिंग लिस्ट पे होगा? चाइना से पार्ट आ रहा है, नहीं आ रहा? कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हैं, नहीं हैं? सो दीज आर सम क्वेश्चन मार्क्स, और ये क्वेश्चन मार्क्स मेरी नज़र में किया और Hyundai की गाड़ियों में नहीं आएंगे, क्योंकि उनका इस्टेब्लिश सेल सेंटर्स हैं और वो काफ़ी उनकी जो पहले से किया ख़ास तौर पे वो तो देव बीन इन द मार्केट फॉर अ वाइल, और उनकी जो भी गाड़ियों में रिलायबिलिटी प्रॉब्लम्स हैं देव ऑलरेडी बीन आयर्नड आउट। तो ये इस गाड़ी का सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क रहेगा विच विल बी द रिलायबिलिटी, क्योंकि फीचर्स वाइज, लुक्स वाइज, इंटीरियर वाइज दिस इज़ डेफिनेटली द बेस्ट इन क्लास। इसमें मैं मतलब कोई दूसरी बात कर ही नहीं सकता कि क्या स्पोर्टेज से ये बेहतर है या नहीं है। दिस इज़ definitely the best car in the class. So this was the MGHS, the market leader, the SUV that everyone is talking about, the SUV that everyone wants. So this has been my detailed review about this. तो मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद आई है, apart from the niggling doubt about reliability. तो ये गाड़ी शानदार है, और ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की नए प्लेयर्स आ रहे हैं एंड दे आर ब्रिंगिंग आउट दीज अमेजिंग कार्स जो कि कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। एंड दीज चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैव कम अ लॉन्ग way and their cars are now truly, they can compete with the best cars from the European manufacturers. Thank you very much for watching this video. Keep sharing, keep subscribing. Inshallah there will be more videos coming along very soon. Take care. Allah Hafiz.